अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी ब्रोज। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन यूएई कि यूएई में किस तरीके से क्या क्या लाइसेंसेस हैं जिनको परसू किया जा सकता है, जिनके ज़रिए आप वहाँ पे अपने हेल्थ केयर प्रोफेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे 3 अथॉरिटीज़ हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जिस तरह एमरेट्स डिवाइडेड है। जैसे कि दुबई है, दुबई के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी है। जो भी वहाँ पे जाके एज ए हेल्थ प्रोफेशनल जा आया कि वो डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्स है या यहाँ पे टेक्नीशियन है, वहाँ पे जाके अपना करियर परसू करना चाहता है, तो उसको डीएचए का एक टेस्ट है वो पास करना होता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप अबू धाबी में जाके अपनी ये यही सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और वहाँ पे जाके एज ए मेडिकल प्रोफेशनल अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट है वो है हाथ, HAAD, हाथ। एंड द थर्ड वन इज़ MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है। ये बाकी एमिरेट्स को जौन सा है वो उसके लिए इस्तेमाल होगा, उसका इसका लाइसेंस बाकी एमिरेट्स में यूज़ हो सकता है, जिस तरह है शारजा है, अजमान है, रेसल खैम है और काफ़ी ज़्यादा छोटी स्टेट्स हैं इसके अंदर एमिरेट्स आ जाती हैं, जिनके अंदर ये होता है। MOH मैक्सिमम एमिरेट्स को कवर करता है। ठीक है। हाथ जोन सा है वो जस्ट आपका अबू धाबी को कवर करेगा और DHA जस्ट दुबई को कवर करेगा। तो अब इस इन तीनों चीज़ों के बाद क्वेश्चन आया था, तो आपको किस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए या कौन सी अथॉरिटी को ज्वाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशंस। अच्छा, अभी जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं उसमें DHA की काफ़ी ज़्यादा जो उनकी सैचुरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग, क्योंकि दुबई ही ज़्यादा इन सब में मशहूर है, तो एक पॉपुलर एक सिटी है, तो लोगों को ज़्यादा रुझान होता है कि वो दुबई में जाके जॉब करें। तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादातर जो सैचुरेशन है वो हो चुकी है। जाएँगे जॉब हंट करना मुश्किल हो गया है। ठीक है? नामुमकिन वाली बात नहीं है, मुमकिन है, आप जाके हंट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस पे, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया है। जबकि MOH रिलेटेड जो एमरेट्स आती हैं या हाद है जिस तरह अबू धाबी है, वहाँ पे प्रिटी ईज़ी है जॉब हासिल करना, बजाय इसके कि आप दुबई जाके DHA के थ्रू जॉब हासिल करें। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, वो कहते हैं यहाँ से हम विज़िट वीज़ा लेके चले जाते हैं और दुबई में जाके हम कोई ट्रेनी फार्मासिस्ट या एज ए ट्रेनी कोई जॉब ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम अथॉरिटी के जो पेपर है या डाटा फ्लो वगैरह है वो करेंगे, जो कि सरासर गलत है। ठीक है। इस तरह जाके मैं अगर रेशो बताऊँ तो 100 में से 10% ही है जो अपनी जॉब सिक्योर कर पाते हैं। बाकी मैक्सिमम जो वो वापस ही उनको जाना पड़ता है, क्योंकि इतने वहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं और इतनी महंगाई की वजह से वो अपने एक्सपेंसेस रहने के और खाने-पीने के वो मीट अप नहीं कर पाते। अच्छा, अब ये सारा इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 एमरेट्स हैं और उसके अलावा 3 अथॉरिटीज़ हैं, उनके थ्रू आप जाके अपने एग्ज़ाम दे के और अपनी पोस्ट वगैरह जो सिक्योर कर पाते हैं। लेकिन इसमें क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपकी डिग्री आ जाती है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आती है, आपका एक्सपीरियंस लेटर आता है। ठीक है। मिनिमम 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर द डेट ऑफ योर डिग्री। ठीक है। आपकी डिग्री जब आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मस्ट है। 2 साल से कम एक्सपीरियंस वाले डाटा फ्लो नहीं करवा सकते। डाटा फ्लो नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एलिजिबिलिटी लेटर वगैरह भी नहीं इशू होगा। तो टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे, आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप अपना टेस्ट अपीयर हो जाएँ। उनके जो थर्ड पार्टी है, प्रोमेट्रिक है, पियर्सन व्यू है, ये थर्ड पार्टीज़ हैं इनकी, जिनके थ्रू ये एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है? तो इनके थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एग्ज़ाम पास कर लें, अपने पास वो सर्टिफ़िकेट रख लें, वो भी 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, वो ज़्यादा देर के लिए वैलिड नहीं होता एग्ज़ाम। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हों और आपका प्लान हो आगे मूव करने का, तभी आप टेस्ट दें। पहले टेस्ट में अपीयर हों, टेस्ट क्लियर करने के बाद आप अपना डाटा फ्लो करवाएँ, उसके बाद अपना एलिजिबिलिटी लेटर लें और देन आप
जो है यूएई मूव करें और जाके अपनी जॉब हंट करें। अच्छा, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो की बात जो आ जाती है वो ये है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 6 मंथ तक वो वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, ठीक है? दूसरी आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो गई, थर्ड आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, और फोर्थ में आपका यहाँ पे अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से आपकी जो कैटेगरी है या आपका जो लाइसेंस है वो होना चाहिए आपके पास, वो मस्ट है। और फिफ्थ नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। जो भी आपकी अथॉरिटी है, जिस तरह जो मेडिकल प्रोफेशनल्स वाले हैं, जिस तरह फिजिशियंस हैं, वो उनके लिए यूएचएस से, और जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए पीसीपी फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो होना चाहिए जिस अथॉरिटी के लिए आप पेपर दे रहे हो उसके नाम का। ये जब डॉक्यूमेंट आपकी ये सारी कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप डाटा फ्लो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट के लिए पहले भी अपीयर हो सकते हैं, ठीक है? डीएचए के लिए मैं खुद डीएचए का टेस्ट पास किया रिसेंटली, ठीक है? और एलिजिबिलिटी लेटर लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। इसके लिए भी क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, या कहाँ से तैयारी करेंगे, कहाँ से तैयारी नहीं करेंगे, वो बाकी वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुकम्मल शेयर कर दिया जाएगा। और इसमें ये है कि बेसिक कंसेप्ट, अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हैं या आपको 2 इयर्स हो गए हैं, तो आपको आपका जो है बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो मटेरियल्स वगैरह हैं उसके उससे आप तैयारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इसको पास करने में। ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पीपीएससी या ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर की तरह मुश्किल नहीं होता, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है? कदरे ईज़ी होते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से सही मटेरियल से तैयारी की हो तो ये पास हो जाता है। इसको पास करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो बंदा मुकम्मल तौर पे इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर ले अपने सिलेबस को। सिलेबस बड़ा शॉर्ट सा है, उसके सिलेबस क्या है क्या नहीं वो भी आपको इस वीडियो में मैं दिखा दूँगा, ठीक है? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया आपके पास। ये जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इस वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपकी अपना सबसे पहले तो आप शरेआन के ऊपर अपना अकाउंट बनाएँगे, डीएचए के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? डीएचए के लिए शरेआन पे आप अपना अकाउंट बनाएँगे, उसके ऊपर लॉगिन करेंगे, उसके ऊपर वो कुछ स्टेप्स एलिजिबिलिटी के लिए माँगता है। मतलब कि किस प्रोफ़ेशन के लिए आप जॉइन कर रहे हैं, आपकी डिग्री को कितना टाइम हो गया, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, कब से कब तक का है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी थी। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें पूछता है। उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो स्क्रीन के ऊपर जो है वो बना के अपलोड कर दी जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा ईज़ी होगा समझने में कि कौन-सी जगह पे क्या चीज़ फ़िल करनी है। तो जब आप वो सारी चीज़ें फ़िल कर लेते हैं, उसके बाद वो आपको कह देता है कि आया कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी आईडी एक इश्यू हो जाती है आपको। अच्छा, उस एलिजिबिलिटी आईडी के ज़रिए के थ्रू आप अपना प्रोमेट्रिक का पेपर जौन-सा है वो दे सकते हैं, ठीक है? ये थी इसमें सिंपल बातें बिल्कुल कि यूएई में जाके अगर आप लीगली प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइसेंस लेके, तो कौन-कौन से एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट है। उसके बगैर आप जो है वहाँ पे जाके प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट है तमाम एमरेट्स के लिए, ठीक है? वो आपने ज़रूर इस चीज़ को देखना है कि आपकी जो डिग्री है वो किस डेट को कंप्लीट हो रही है, उसके बाद आपको 2 इयर्स हो चुके हैं या नहीं होने हो चुके हैं। फार्मासिस्ट के लिए किस चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए? 2 तरह के फार्मासिस्ट कैटेगरी है इसमें। एक है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उसका क्लिनिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरा है रिटेल फार्मासिस्ट, उसका सिर्फ रिटेल का एक्सपीरियंस ही होगा। इंडस्ट्री या डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपको आपकी फार्मेसी का एक्सपीरियंस ही चाहिए होगा। अच्छा, अब इसके रिलेटेड फर्दर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर इसमें कोई भी आपको कोई मुश्किल हो, कोई भी बात हो, तो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स के अंदर। जो बाकी वीडियोज़ हैं मुकम्मल प्रोसीजर्स के साथ, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएँगी, आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से बगैर किसी गलती के परसू कर सकें।
लास्ट पे जाते हुए जो लास्ट एक क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है कि अगर हम ये सारा कुछ करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए, या कितना इस पे खर्चा आ जाता है इसको टेस्ट को करने में या डाटा फ्लो करने में। तो उसकी जो लिस्ट है वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे मैं आपको सिंपल बाय वर्ड भी बता देता हूँ। मेरा जो डाटा फ्लो का खर्चा आया वो था 57,000 रुपीज़, ठीक है? डाटा फ्लो के बाद जो टेस्ट का खर्चा था वो था मेरा 51,000 रुपीज़। थर्ड पे जब जो रजिस्ट्रेशन होती है, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको एलिजिबिलिटी लेटर इश्यू होता है, वो था 13,100 एंड समथिंग, ठीक है? ये 3 मेन खर्चे हैं। उसके अलावा जो आपका खर्चा आ जाता है वो आपकी क्या जो डिग्रीज़ हैं, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी एचईसी से टेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है? ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हर कोई नहीं देता और बाद में आपको पता लगता है। लेकिन अगर आप टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं और आपका प्लान है ये सारा कुछ करने का और आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के दौरान ये सारी चीज़ें कर लें ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट एचईसी से जाके टेस्टेड करवाएँगे, एचईसी लाहौर, ठीक है? पंजाब में तो लाहौर में होगी एचईसी, बाकी जो मतलब प्रोविंसेस हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है उनका क्या सिस्टम है। मैं पंजाब का आपको बता रहा हूँ, पंजाब में जाके एचईसी से आप अपनी टेस्टेड करवा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा उसके बाद जब वो टेस्टेड हो जाएंगे उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जाके ये टेस्टेड होंगी। पहले एचईसी से करवाने का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है कि अगर आप खुद वहाँ पे जाके अपीयर होंगे तो उसके 7,000 रुपीज़ हैं 2 डॉक्यूमेंट्स के। 5,000 वो लेते हैं अर्जेंट के और 1,000 इस डॉक्यूमेंट के। अगर आप टीसीएस करवाना चाह रहे हैं तो फिर 2,000 चार्जेज़ हैं। मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बी ऑनेस्ट मैंने रिस्क नहीं था लिया, मैं खुद ही गया था, खुद ही जाके अपीयर होके टेस्ट करवाया था। ये 1 दिन का प्रोसेस है, 1 दिन का ये आपका प्रोसेस लग जाएगा। सबसे पहले आपको एचईसी के पोर्टल पे जाना होता है, वहाँ पे जाके आईडी बनानी होती है, उसके बाद वहाँ पे अप्लाई करना होता है। इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो मैं अपने चैनल में ऐड कर दूंगा कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से एचईसी से आप अपनी डिग्री जोन सी है वो टेस्टेड करवा सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जाके आपके यही 2 डॉक्यूमेंट दोबारा टेस्टेड होंगे, ठीक है? उसकी फ़ीस बिल्कुल माइनर सी है, आई थिंक सो 100 रुपीज़ भी नहीं लगे मेरे, तो टेस्टेड हो गई थी। पहले सुबह आपने 8 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाना है, लाइन में लग जाना है। वहाँ पे आपको पहले वो टिकट लेके लगानी पड़ेगी, उसके बाद टोकन मिलेगा, टोकन लेने के बाद आप जाके काउंटर पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। उसके बाद 2 से 4 बजे के दरमियान आप वापस आएँगे और आके वो मतलब कि जो भी आपका टोकन नंबर होगा वो कॉल करेंगे, उसके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 प्रोसेस हो गए। अब जो तीसरा प्रोसेस है इसके अंदर कि फिर यूएई की एम्बेसी से आपकी डिग्री टेस्टेड होनी चाहिए। अब वो किस तरह होगी? वो क्या प्रोसेस है? तो वो एक सर्विसेज़ हैं जो फेडेक्स वाले दे रहे हैं गैरीज़, गैरीज़ के नाम से GERRYS। इसका लिंक उनका एड्रेस जो लाहौर का है उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसको यूज़ करते हुए आप ईज़िली जो-सा है अपनी जाके वहाँ पे फ़ीस पे करके अच्छा उसमें ट्रांसक्रिप्ट नहीं करवानी है, आपने जस्ट डिग्री करवानी है क्योंकि डिग्री हर जगह यूज़ होती है, ठीक है? जो खाली डिग्री की टेस्ट करवाने के चार्जेस हैं वो है इस टाइम 9,400 रुपीज़। और इन सारी चीज़ों के अंदर अंदर एक चीज़ आप बड़ी गौर से समझ लें और देख लें और उसको टैली कर लें, क्योंकि मुझे इस चीज़ में बड़ी मुश्किल हुई थी कि आपकी डिग्री और आपके पासपोर्ट पे जो नाम है, इवन कि जो आईडी कार्ड पे भी, वो सब पे सेम होना चाहिए, ठीक है? वो कई जगह पे ऐसा भी होता है कि कॉस्ट वगैरह या कहीं पे कोई मसला आ जाता है, तो वो दोनों जो तीनों चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर सेम होना चाहिए आपका नाम। अगर सेम नहीं है, तो अभी से जाके अपना नाम सेम करवा लें। डिग्री के मुताबिक नादरा और पासपोर्ट ऑफिस से ईज़िली नाम चेंज हो जाता है, जो आपकी डिग्री के मुताबिक होता है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी, ठीक है? बहुत ईज़ी प्रोसेस है। आप जाएँगे नादरा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन वो टोकन वगैरह लेंगे, उसके बाद आप उनको जाके अपना मसला बताएँगे कि मैं अपनी डिग्री के मुताबिक चेंज करवाना चाहता हूँ। तो वो डिग्री आपकी देखेंगे, आप अपनी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री साथ लेकर जाएँ, वो देखेंगे, टैली करेंगे, उसके बाद वो
बगैर किसी क्वेश्चन के आपका चेंज कर देंगे उसके मुताबिक ना। ये चीज़ें देख लें, इन चीज़ों को जो सा अच्छे तरीके से अपने ज़हन में कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं और बाद में बड़े-बड़े मसले बनते हैं। ख़ैर अब इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर इसमें और डीप जाएँगे या और इसको आगे जाएँगे तो क वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बाकी जो भी क्वेश्चन्स हैं आपके, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ ज़रूरी हुआ, कोई ऐसी चीज़ जिस पे वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई, तो उस पे मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। और बाकी जो प्रोसेसेस की वीडियोज़ हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएँगी। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक कर दें। सॉरी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो या अपडेट आए तो उसको आप इजीली जो है वो आप तक पहुँचे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। इसके अलावा इस चैनल पे ना सिर्फ यूएई बल्कि जो आजकल बड़ी एक धूम चली है नॉर्वे, नॉर्वे का प्रोसेस भी सारा बताया जाएगा। उसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ का भी प्रोसेस बताया जाएगा जो इस टाइम फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इमरजेंसी में, यानी कि उनको चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप इजीली वहाँ पे जाके अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट और मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ प्रोफेशनल्स के लिए इस पे अपलोड करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।